हमारे गाइड और पंचायत सेक्रेटरी बारुनियाल साहब और अहमतुल्लाह जलाल साहब और मेरे इस तरफ जुडिशल चेयरमैन, चूंकि अभी सरकार ने नए चेयरमैन का इंतखाब नहीं किया तो मैं इन्हें चेयरमैन समझता हूँ। मेरे बड़े भाई इकबाल कटोच साहब, यहाँ पे हमारे JRS भविष्ण जी और मीडिया से हमारे सजाद साहब और हमारे सरपंच मेरे बड़े भाई अब्दुल कटोच साहब, हमारे नायब सरपंच मुबारक हुसैन बाली साहब, हमारे हाल ही में मध्य के भोए फॉरेस्ट एक्ट कमेटी के मेंबर मंजूर शेख साहब, मेंबर पंचायत अब्दुल कटोच साहब, इरशाद साहब, बाकी तमाम हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आए हुए आकिब खुर्शीद साहब। मैं इस ब्लॉक दिवस के जन्म के दिन को भी याद कर रहा हूं, जब रामसू में हमको बुलाया गया था और SDM रामसू साहब ने वहां मुझे कहा था कि आपको यहां बोलने की इजाजत नहीं है। इसके बाद जब यहाँ पे ब्लॉक दिवस मनाना शुरू हुआ तब से आज तक मैंने फरियाद कर करके मेरी जुबान पे छाले पड़ गए। क्या बात कर रहे हैं, रिकॉर्ड रख रहा हूँ भाई साहब। तो ये बनाओ से भाई साहब, 3 खर्च ना ले, क्या करते हो यार। तो बहरहाल मैं अपने ऑफिसर साहब से यह दरख्वास्त करूंगा, पिछली ब्लॉक दिवस का जो है मिनट्स वो यहाँ रखी जाए और किन किन मामला के आपने हवाले किए। मैं आपकी वसादत से अपने BDC चेयरमैन को ये वाज़ेह तौर से कह देना चाहता हूँ, या तो वो ओहदे पे बरजमान रहकर लोगों के मसाइल का हवाला करें, वरना वो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएं। मैं इन हालात में रहकर भी अपने बच्चों को छोड़कर अपने सीने पे गोली खा रहा हूँ और इंतजामिया कोई हल नहीं कर रही है, तो हम किस मर्ज की दवा हैं। मैं ये पैगाम उन लोगों तक देना चाहता हूँ जिन्होंने जिम्मेदारी अपने कांधों पे ली हुई है। बहरहाल ये जोश का आलम इसलिए है कि मेरी पंचायत की एक पंच जिसका बहन भाई परसों मौत के मुंह चला गया और उन्होंने 1 साल कबल काम किया है, कल तक हम उसको पैसे देने में नाकाम रहे हैं। उन अफसरों को सजा दी जाए जिन्होंने इतनी लापरवाही बरती है। भले अगर मैं उसका कसूरवार हूँ, मुझे भी कोई हक नहीं है कि कुर्सी पे बरमान रहा हूँ। तो बहरहाल मैं दरख्वास्त करूंगा कि आज हमारे बहुत सारे लोग आए हैं। आज सुबह सुबह मुझे मेरा इजलास था और मैं अपने सेक्रेटरी पंचायत से कहूंगा कि वो उस पर दस्तखत करेंगे, चूंकि मैं ऑनरेरियम लेता हूँ। मैं दूसरे इजलास में यहाँ आ रहा हूँ, चूंकि मैंने एक चोला पहना है, तो इसलिए मेरी दरख्वास्त रहेगी अपनी सेक्रेटरी पंचायत से। बहरहाल मैं इन सेक्रेटरीज के काम को सराहता हूँ, चूंकि ये 7-7 पंचायतें चलाते हैं। इसके अलावा हमारे काम भी ये करते हैं, मुझे इसका शिद्दत से एहसास है। जो फोटोग्राफ उस हमारे वेंडर को लेना होता है, हम इसको बोझ बनकर ये काम चलाते हैं। यहाँ ताखिर भी हो जाएगी, हम भी इंसान हैं, हमको समझना चाहिए। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे इकबाल साहब मैंने इकबाल कटोच साहब को इसलिए यहाँ पे बुलाया है, मुझे कल घर में अयाज बाली आकर हमला कर गए। बड़ी सच बात है, उसकी गाय मर गई, उसकी बीवी बीमार है और 1 साल पहले काम किया है। तो बहरहाल मैंने उस दिन ट्रेन का काम तब शुरू किया था कि मैंने बड़े भाई इकबाल साहब से कहा, चूंकि जमीनें इनकी हैं, इनकी इजाजत से मैंने काम किया और उसकी भी बिल बननी चाहिए। हमने पिछले दिनों 5 बिलें लेकर मैं यहाँ से गया। मैं अपने सेक्रेटरी साहब से कहना चाहता हूँ कि मुझको ये ताकत मेरे वोट ने और मेरे लोगों ने दी है। मैं इरफान कंप्यूटर वाले के पास गया, इसलिए गया, शायद आप जानते हो कि वो शख्स बीमार था जिसको बचाने की मैं भी कोशिश कर रहा था। लेकिन इरफान जी बोले कि BDO साहब ने बोला है ये फॉर्मेलिटीज की बगैर आपने नहीं करना है। मुझे बहुत दुख हुआ। अगर आज का BDO कोई है वो इकबाल कटोच है अपनी पंचायत का, जिसको DDO पावर है, तो BDO साहब को नहीं चाहिए इस तरह की सियासत करना। अगर वो सियासत करना चाहते हैं वो सीधा मैदान में आ जाएं, वरना नहीं। सही बात है, मुझे कुछ कागजात की कमी थी, मैंने चाहा कि अब उस बीमार के काम आ सके आदाब, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और फिर लास्ट पे ब्लेम हमको होता है। ऐसा नहीं है, ये वो दिन आ गया है, अब यूमे हिसाब आ गया है। अगर हम गलत हैं, हमारा गरेबा पकड़ा जाए, अगर कोई दूसरा गलत है उनसे ड्यूटियां ली जाए, तब जाकर यहाँ असूल पनपेगा। वरना इस तरह से दोरंगी छोड़ के यकरंग हो जाते, या तो संग हो जाए या तो मुंह हो जा। हम इधर भी बात करेंगे, उधर भी इससे अजाला होने वाले नहीं है। तो बहरहाल
क्योंकि मैं बहुत दूर से चल के आता हूँ। 60 रुपया किराया लगता है मेरा आने का जाने का। सरकार इतना मुझे तनख्वाह नहीं देती, इसके बावजूद भी मैंने किसी ब्लॉक दिवस को नहीं छोड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने जो ख्वाब देखे वो पूरे होने चाहिए, उनके हकूक उनको मिलने चाहिए। रहा सवाल, मेरे सेक्रेटरी पंचायत ये अच्छी तरह जानते हैं, जिस दिन मैंने मास्क लिए थे उस दिन भी मुझे मेरे पंचों ने इल्जाम दिया था कि इसने मास्क हमको नहीं दिए। बिल्कुल झूठ था। और साथ में एक सोलर जो मुझे सरकार ने दिया, मैंने अनइलेक्ट्रिफाइड इलाके में नस्ब किया, उसके लिए भी बैलेंस दिया। और मेरे ऑफिसर लोग जिन्होंने सही गाइडेंस करनी थी वही उनको उकसाते रहे। उकसाने वाले दिन खत्म हो चुके हैं। मैं अपने सेक्रेटरी साहब को ये वाजे कर दूंगा कि आप पंचायत एक्ट को फॉलो करिए। अगर मैं गलत हो मुझे रोकिए, कोई गलत है उसे रोकिए। अल्टीमेटली हमारी डेवलपमेंट जो है मुतासर हो रही है। तो बहरहाल मैं सभी ऑफिसर्स का और पर्टिकुलरली मैं अपने नए डिप्टी कमिश्नर साहब का मुबारक देता हूं कि वाकई वो बहुत बड़े खलूस वाले शख्स हैं, बड़े बेहतरीन इंसान है, दियानतदार अफसर हैं। मैं स्टेट के माध्यम से उन्हें भी दावत देता हूं कि वो यहाँ हमारे इस ब्लॉक में आए और वो यहाँ हमारे अदाले करें और जो बाला सरकार तक हैं उनको भी वो अदाला करने में अपना रोल करें। बहरहाल मैं आप सभी साथियों का मशकूर हूँ कि आप यहाँ आए। चूंकि आप किसी के वकील हो मेरे दोस्तों, मैं अगर अकेला उस बस स्टैंड पे खड़ा हो जाऊंगा, मैं जरूर अपनी बात रखूंगा, अपने इलाके की मसाइल की बात करूंगा। तो मेरे पास माशाल्लाह इतने लोग, इतने ताकत का सरचश्मा लोग बैठे, तो मैं यहाँ क्यों ना बोलूं। और कार्रवाई पर मैं जनाब साहब से अर्ज करूंगा, जिस कार्रवाई के लिए मुझे पंचायत घर होना चाहिए था नहीं हुआ है, क्या उसकी फाइल निकली है जनाब या नहीं। इसके साथ साथ मैंने एक और बात कही थी अपने बीडीसी चेयरमैन साहब के सामने, वो जो आधार ऑपरेटर है उसको बिजली नहीं मिलती, आप किराया भेजते हो और अदालत क्यों नहीं करते हो। या तो ब्लॉक दिवस खत्म करिए या तो उनके अदाले होने चाहिए। साथ में मैंने ये कहा था कि भाई वहां पर आपका वो जो नेट है वो 2G सिस्टम पे नहीं चल रहा है। आपकी वजाहत से मैं उन अफसरों तक पहुंचना चाहता हूं जिन्होंने 4G का किराया लेने के बाद हमको 2G की फैसिलिटी दे रहे हैं। या तो ये मजाक दिवस है, अगर ब्लॉक दिवस है यहाँ पे अदाले होने चाहिए। तो चूंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे SDM साहब आएंगे, बीडीसी चेयरमैन साहब आएंगे, बाकी भी लोग आएंगे, लेकिन चूंकि मैं हर लम्हे को कीमती समझते हुए अपनी ख्यालात आपके सामने रख चुका हूँ। अगर कहीं याद आपको शायद आपकी याद दहानी के लिए कहूँ कि पिछले दिनों जब मेरे लोगों ने इकबाल कटोच मुर्दाबाद करना चाहा, मैंने मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने भी उनके साथ हाथ से हाथ मिलाई। वो इसलिए जब कोई मुसलमान आपके हिंदू में फंसता है उसको बोलते जय श्री राम कर, वो करता है, जान बचानी होती है। तो मुझको लोगों ने चुना था, मैंने कहा इकबाल कटोच मुर्दाबाद, मैंने भी किया, लेकिन मैंने वो जमात अपनी तरफ कर ली क्योंकि कसूर किसी और का था, फांसी उसको लगनी चाहिए। अगर मैं कसूरवार हूँ और मुझे बड़ा दुख होता है, अपने सेक्रेटरी पंचायत को, ये मेरा गाइड है, मैं इसको सलाम करता हूँ, ये मेरा लेबर है, वहाँ पे इसको तस्लीम करता हूँ कि मगर मेरा टीए मेरा फोन अटेंड न करे, इसको नोट करिए मिनट्स ऑफ मीटिंग में। मुझे ऐसे ऑफिसर की जरूरत नहीं है जो काम का तनख्वाह पाड़ेगा और काम नहीं करेगा, निशाने पे कोई और खड़ा हो जाएगा। इट इज नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, कहीं मैं फेल हुआऊंगा, मैं अपनी सजा खत्म करूंगा, क्योंकि यार कल हमने अल्लाह के पास जवाब देना है।